गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दुष्यंत खन्ना है और मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो है लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हम वेस्टीज में ज्वाइन हुए हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, और कहा जाता है कामयाब होने के लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। सो लिस्ट बनाने के लिए आज के सेशन में आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। ये कुछ सीखेंगे कि आप कैसे आप कामयाब हो सकते हैं, और कहा जाता है कि लिस्ट बनाना हमारे बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है। सो ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। सो मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं लिस्ट को शेयर करता हूं आज। जी। सो आज हम तीन चीजें सीखने वाले हैं। वाई लिस्ट इज इम्पोर्टेंट, कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, और हाउ वी कैन मेक लिस्ट, हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, और तीसरा पॉइंट है लिस्ट पर काम कैसे कर सकते हैं। लिख लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतने जल्दी कामयाब होंगे। सो आज हम तीन बातें सीखेंगे ट्रेनिंग में, कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट को कैसे बनाते हैं, और लिस्ट पर काम कैसे करते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट, तो मैं एक एक आपको रीड करके बताता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा माय डियर फ्रेंड। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, वाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। आप पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, आज की ट्रेनिंग का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो भूल के भी मिस मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आज की ट्रेनिंग को आपने अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे अपनी टीम के अंदर। सो ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा। वाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। जैसे माय डियर फ्रेंड, आपको होता है घर बनाने के लिए नक्शा जरूरी होता है। नक्शा क्यों? क्योंकि बिना नक्शे के, बिना मैप के कोई भी घर अच्छे से नहीं बन पाएगा। या तो उसकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी, या कोई कमरा अच्छे से नहीं बन पाएगा, या सीढ़ियां नहीं बन पाएगी। सेम माय डियर फ्रेंड, हम अपने बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में आए अपने सपनों का घर बनाने। सपनों का घर मतलब, क्योंकि कहा जाता है ये बिजनेस सपने देखने वालों का है। सो माय डियर फ्रेंड, आप इस बिजनेस में आए सपनों का घर बनाने। ठीक है जी। तो सपनों का घर बनाने हैं तो नक्शा बनाना बहुत जरूरी है। और सेम हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना एक नेटवर्क मार्केटिंग में नक्शे का काम करता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट। कहा जाता है किसी भी काम को करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास लिस्ट है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल है, क्योंकि बिना कच्चे माल के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। सेम माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में रॉ मटेरियल है हमारा लिस्ट। ठीक है जी। और जो आज की ट्रेनिंग है उसको डायरी पेन में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपके पास ही रह जाएंगे। जानबूझ के मैंने सिंपल हिंदी लैंग्वेज में लिखा है क्योंकि सभी लोग समझ पाए। क्योंकि मेरे पास पर्सनली मैसेज आते हैं कि सर आप प्लीज हिंदी में ट्रेनिंग दीजिए, तो मैं इसलिए आज हिंदी में लिख के लाया हूँ। तो दूसरा पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल लिस्ट। किसी भी काम को करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर हमें कोई कपड़ा बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए। सेम माय डिफरेंट, बिजनेस में कामयाब होना है तो हमारे बिजनेस में भी रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग ही बोलते हैं, मार्केटिंग नेटवर्क नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि पहले हम नेटवर्क बनाते हैं फिर हम मार्केटिंग पे करते हैं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। ठीक है जी, लोगों का बिजनेस है। और रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। लिस्ट होगी तो मतलब लोग। ठीक है। इसके बाद आज का तीसरा पॉइंट, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनेगी। बताता हूं कैसे। लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको पॉइंट बता रहा हूं। लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी। क्यों? क्योंकि जब आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना, तो बिना किसी लिस्ट के कभी भी किसी को प्लान दिखाने लग जाएंगे। और जो ज्वाइन नहीं कर रहा है पहले उसे प्लान दिखाएंगे, और जो ज्वाइन करेगा उसे बाद में दिखाएंगे। ठीक है जी। बट लिस्ट बनाने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा किसको प्लान पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है। तो लिस्ट बनाने से आपका कम समय लगेगा और टीम कम समय में बड़ी बनेगी। तो लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनेगी। क्यों? क्योंकि आप जब लिस्ट बना लेंगे तो आपको पता लग जाएगा पहले मुझे किस पे काम करना है। तो जो आपके साथ पहले ज्वाइन होंगे आपको पता लग जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आगे पूरी ट्रेनिंग ध्यान से सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि कैसे आपको किस लिस्ट पे किस तरीके से काम करना है। जी। अगला हमारा पॉइंट है जो आज का चौथा पॉइंट है, वो है जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। माय डियर फ्रेंड, कहा गया है हमारे बिजनेस में जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। सेम माय डियर फ्रेंड, आप समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ
एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। बताता हूं कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर शुरू में मेरी स्ट्रक्चर गलत बन गया, मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने एक ही लेग में सबको लगा दिया, मेरा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं बना। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे तो आपका नेटवर्क अच्छा नहीं बनेगा, और अगर आप लिस्ट बना रहे तो आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। बताता हूं कैसे। क्योंकि जब आपने लिस्ट बना ली तो आप पे एग्जांपल 100 लोगों का नाम आया, तो 100 लोगों को काम कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अभी मैं डिस्कस करता हूं। जब 100 लोगों का आप पे नाम आया तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस करेंगे, तो वो आपको बता पाएंगे, या मैं आपको बताता हूं बेस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जो भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं, मतलब म्यूचुअल है, उनको एक के नीचे एक रखिए। जो एक दूसरे को नहीं जानते उनको अपनी डायरेक्ट नई लेग में लगाइए। लोग गलती क्या करते हैं, ना उन पे लिस्ट होती है, ना उन्हें पता है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और वो गलती कर जाते हैं। जब आपके पास लिस्ट होगी ना, तो आपको पता लग जाएगा कि एक अच्छा नेटवर्क कैसे बनाना है। क्यों? क्योंकि आप अपलाइन से डिस्कस करेंगे, सर ये भरत है, ये दीपक है, ये अमित है, ये तीनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो आप तीनों को अपनी अलग अलग लेग में लगाएंगे। बट गलती क्या करते हैं, पता होता नहीं है, लिस्ट होती नहीं है, तीनों को एक के नीचे एक रख देते हैं, स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो आज से लिस्ट जरूर बनाइएगा। अगला पॉइंट है, लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। बताता हूं कैसे। एक सिस्टम आपको मिल जाता है लिस्ट की वजह से। सेम जैसे घर बनता है, नक्शा बनता है, तो आपको पता रहता है कि पहले हम ये वाली सीढ़ी बनाएंगे तो हमारा वो वाला कमरा जल्दी बन पाएगा। सेम माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही यहाँ पे काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने पहले उसको प्लान दिखा दिया और वो मेरी टीम में ज्वाइन हो गया, वो पहले लीडर बन जाएगा, तो आपको लीडर बनेगा तो आपकी टीम में एलओबी जल्दी आएगी, एलओबी जल्दी आएगी तो आपका चेक जल्दी डेवलप होगा, तो वो चेक डेवलप जल्दी होगा तो जो लोग मना कर रहे हैं आपके साथ जल्दी ज्वाइन करने लग जाएंगे। तो इससे आपका काम आसान हो गया। बट अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो ना काम आसान होगा, ना आपको पता रहेगा कि काम आसान होता कैसे है। जी, लिस्ट की वजह से काम आसान हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। अगला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, आप ध्यान से सुनना। बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे। यस, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। ये मैं माय डियर फ्रेंड पिछले 3 साल से देख पा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, कहते हैं सर, अरे सर लिस्ट, अरे सर लिस्ट की क्या जरूरत है, बंदों को जोड़ने का ही तो बिजनेस है, और वो लगे रहते हैं बिना लिस्ट के। फिर उनको लोग मना करते हैं, पागल बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, और वो बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो सेम माय डियर फ्रेंड, आप ऐसा मत करना। आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा मत करना, बिना लिस्ट के काम मत करना। ठीक है जी। और लिस्ट बनाकर ही काम करना। क्योंकि आपके पास लिस्ट रहेगी तो आपको पता रहेगा कि ये बंदा अभी मेरी नहीं सुन रहा है, बाद में सुनेगा, चलो पहले मैं उसको बताता हूँ। तो लोग आपको जल्दी मिलने लग जाएंगे, समझदार लोग, तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, आप बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। और बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। माय डिफरेंट, बिना लिस्ट के कुछ नहीं हो पाएगा हमारे बिजनेस में। मैं आपको भी लिस्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लिस्ट बनानी कैसे है। तो ये 10 पॉइंट में आप लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझिए। 9वां पॉइंट है, एक छोटा सा एक्शन आपका बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत गहरी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने केवल लिस्ट बनाने के लिए एक्शन ले लिया, केवल लिस्ट बनाने लग जाए, तो आपको बहुत सारे लोगों के नाम याद आने लगेंगे और आपका माइंडसेट इतना बड़ा हो जाएगा कि यार ये भी मेरी टीम में आएगा, ये भी मेरी टीम में आएगा, तो कितना कामयाब हो जाऊंगा। बेशक से वो गेस्ट आपकी टीम में ना आए, वो लिस्ट में जिसका नाम लिख रहे हैं वो आपकी टीम में ना आए, बट नाम लिखने से आपका माइंडसेट बड़ा हो जाएगा। और जिस दिन माइंडसेट बड़ा हो गया, आप खुद पॉजिटिव फील करेंगे, और पॉजिटिव फील करेंगे तो काम खुद बढ़ने लगेगा। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितने ज्यादा लोगों का नाम लिखेंगे ना, लिस्ट बनाने की आदत डालेंगे, उतना आपका माइंडसेट पॉजिटिव फील करेगा कि यार देख मेरे पास कितने लोग हैं, अभी भी कितने लोग हैं। और जिस दिन माइंडसेट पॉजिटिव, उस दिन आप इस बिजनेस में कामयाब। वो लोग नेगेटिव होते हैं, वो लोग छोड़ के जाते हैं जिनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। तो आपका माइंडसेट नेगेटिव नहीं होगा अगर आप रेगुलर लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट बनाकर काम कर रहे हैं, अगर आप न्यू ज्वाइनर है तो। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, आखिरी पॉइंट है जो वाई लिस्ट इंपोर्टेंट में है। 90% लोग इसी स्टेप पर फेल हो जाते हैं। कहना क्या चाहता हूं, आपको मैंने बताया पिछली थोड़ी समय में कि लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर भी 90% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। उन्हें क्या लगता है, अरे यार लोगों को जोड़ने का ही तो बिजनेस है, मैं अभी मुकेश को बताऊंगा, मैं सूरज को बताऊंगा। नहीं, बिना लिस्ट के काम करेंगे नहीं हो पाएगा माय डियर फ्रेंड, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। सो प्लीज आज से, आपका कहते हैं ना कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जो अपलाइन का है वो कर लो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका अपलाइन होने के नाते, या मैं आपको एज अ नेटवर्कर इस बिजनेस में कामयाब होने के नाते, मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिस्ट जरूर बनाएं। क्योंकि 90% लोग लिस्ट बनाने में ही फेल हो जाते हैं, वो लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, वो बिना लिस्ट बनाए लग जाते हैं काम करने।
गलती क्या होती है अभी आपको पूरी ट्रेनिंग में आगे पता लगेगा। सो लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं कि आगे काम कैसे करना है आपको, ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हाउ वी कैन मेक लिस्ट, हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है आप सभी को? जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हाउ वी कैन मेक लिस्ट, हम लिस्ट को कैसे बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, ध्यान से, और लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अगर ये नोट्स आपके पास रह गए तो आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे। सबसे पहली बात, लिस्ट को डायरी में बनाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, फोन में लिखने लग जाते हैं, हाथों पे लिखने लग जाते हैं, या दिमाग में ही नोट करते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड, लिस्ट को डायरी में बनाए, रिटर्न रिटर्न हाथों से लिखिए डायरी। एक वेस्टीज के लिए अलग से डायरी बना लीजिए। अगर आपके पास स्पेशल वेस्टीज की एक डायरी नहीं है, और हाँ डायरी लिस्ट के लिए अलग से, लर्निंग की डायरी अलग से, प्लान दिखाने की डायरी अलग से, सारे काम को एक ही डायरी में मत करिए, नहीं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। अगर आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो आप देखते हैं ना कि मेंस के कपड़े अलग रखे हैं, जेंट्स के अलग रखे हैं, और लेडीज के अलग रखे हैं, बच्चों के अलग रखे हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े अलग अलग जगह अरेंज है तो काम आसानी से हो पाता है। अगर एक दुकानदार ने बच्चों के, लेडीज के, जेंट्स के कपड़े सब एक जगह रख दिए तो आप समझिए कितनी गड़बड़ हो जाएगी, समय ज्यादा लग जाएगा और ना काम तरीके से हो पाएगा। सेम माय डियर फ्रेंड, हमारे बिजनेस में आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं कि बिजनेस में डायरी अलग अलग बनाइए, सीखने की डायरी अलग बनाइए, लिस्ट की डायरी अलग बनाइए, प्रेजेंटेशन की डायरी अलग बनाइए। सभी काम को एक ही डायरी में मत करिए, वेस्टीज के लिए अलग डायरी बनाइए माय डियर फ्रेंड। आप बिजनेस करने आए हैं, टाइम पास करने नहीं आए हैं, तो इसको बिजनेस की तरीके से करिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो लिस्ट को डायरी में ही बनाए, कहीं हाथों में ना लिखे, मोबाइल पे ना लिखे, दिमाग में याद ना करे कि मुझे पता है 100 लोग हैं मेरे पास, नहीं, डायरी में रिटर्न होने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है आपको बताऊंगा। लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्री जज ना करें। प्री जज का मतलब होता है पहले से ही आपको प्री जज, मतलब आपने पहले ही सोच लिया, वो तो नहीं करेगा। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, अगर आप, मैं वेस्टीज में नहीं होता ना, तो आप मेरा नाम क्या पता अपने लिस्ट में ना लिखते। क्यों? क्योंकि वेस्टीज से पहले मैं एक इंजीनियर था, ठीक है जी, 45,000 रुपये महीना नौकरी से कमाता था। तो आप प्रीजज कर लेते कि यार दुष्यंत जी तो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, 45,000 नौकरी से कमाते थे, क्यों वेस्टीज करेंगे, क्यों इन्हें बताना है। माय डियर फ्रेंड, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कभी भी किसी को प्री जज मत करना, भूल के भी प्रीजज मत करना। वो करेगा या नहीं करेगा वो उसकी हेडेक है, हमारा काम है प्लान दिखाना, हमारा काम है प्लान बताना। वो करे या ना करे, हद से क्या होगा, नहीं करेगा, बट आपकी प्रैक्टिस तो करवा के जाएगा, आपको सिखा कर तो जाएगा। तो आप ये तो कह पाएंगे कि मेरे को 100 लोगों ने मना करा या 100 लोगों को मैंने प्लान दिखाया। तो प्री जज कभी किसी को मत करिए, क्योंकि आप जिसको प्री जज करके अपनी लिस्ट में नहीं लिख रहे हैं, क्या पता 2 दिन बाद ही वो आपको बिजनेस बताने आ जाए और आप सोचेंगे अरे यार इसका नाम तो मैं लिस्ट में लिखने वाला था। समझ रहे? बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, सर मैं उसे वेस्टीज बताने ही वाला था बट मुझे पता लगा वो किसी और के साथ करने लगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपने प्री जज क्यों करा? प्री जज करेंगे तो वो किसी और की टीम में चला जाएगा। आने वाले समय में हर किसी को वेस्टीज बिजनेस की जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जरूरत है। तो समझिए माय डियर फ्रेंड, किसी को प्री जज मत करना। अगर मेरे अपलाइन मुझे प्री जज कर लेते ना, तो आज मैं इस बिजनेस में ना होता, क्योंकि वो सोचते कि दुष्यंत जी तो 45,000 कमाते हैं, नौकरी अच्छी खासी है, दुनिया मतलब जिंदगी अच्छे से काट रहे हैं, जी रहे हैं, तो क्या जरूरत है बिजनेस की। बट नहीं, उन्होंने मुझे प्रीजज नहीं करा। क्या पता जिसको आप प्रीजज कर रहे हैं वो अपनी नौकरी में खुश ना हो, बेशक से नौकरी में तनख्वाह ज्यादा है बट खुश ना हो। क्या पता वो अपनी नौकरी के साथ साथ दूसरा बिजनेस करना चाहता हो कोई, और क्या पता वो दुकानदारी वाला बिजनेस का हो, वो उसके साथ साथ कुछ और पार्ट टाइम करना चाहता हो। और क्या पता नौकरी अच्छी हो बट वो लाइफ में कुछ और चाहता हो, बट जबरदस्ती नौकरी कर रहा हो। आप प्रीजज मत करो। कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ, ये बिजनेस है, सी मोर पीपल शो मोर प्लान। सी मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान बताओ, बट प्लान जब भी बता पाएंगे जब लिस्ट में उनका नाम होगा, प्रीजज नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, लिस्ट को थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 भागों में डिवाइड करना है आपको लिस्ट को। पहली लिस्ट है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब जिनसे रिलेशन आपके ज्यादा स्ट्रोंग है, जो आपके बिल्कुल करीबी हैं, हॉट लिस्ट। तो हॉट लिस्ट में आते हैं आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, और सबसे ज्यादा क्लोज पीपल। क्लोज पीपल मतलब आपके बचपन के दोस्त, जिनसे आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, और पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। लिस्ट को 3 पार्ट में बनाइए। पहली पार्ट है हॉट लिस्ट, जिनका रिलेशन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, जिन्हें मतलब जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है कि यार ये तो कर ही लेगा, तो उनकी लिस्ट अलग बनाइए। आपके रिश्तेदार, आपके बचपन के दोस्त, आपके ऑफिस के खास लोग जो आपके खास हैं, ठीक है जी, उनका नाम लिखिए। 3 पार्ट में लिस्ट को डिवाइड कीजिए कि हॉट लिस्ट ये है, ठीक है जी। आगे आपको बताता हूँ, अगला अगला स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ।
इसके बाद है सेकंड लिस्ट, वार्म लिस्ट। यस माय डियर फ्रेंड, सेकंड लिस्ट है आपकी वार्म लिस्ट। ये वार्म लिस्ट आती है, इसके अंदर आते हैं दोस्तों के दोस्त, मतलब जिन लोगों को आप जानते हैं बट किसी के थ्रू जानते हैं। फ्रेंड्स ऑफ योर ब्रदर सिस्टर, मतलब आपके घर में आने वाले, मतलब भैया सिस्टर, आपकी दीदी, आपके बहन के सहेली दोस्त, मतलब किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप जानते हैं। एक तरीके कह सकते हैं कि आपके लिए वो थर्ड पार्टी है, किसी के थ्रू आप जानते हैं, जिनके बीच में आपका और उनका रिलेशन थोड़ा कमजोर है, थोड़ा कमजोर है। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा कमजोर है। आप जानते हैं कि यार ये तो मेरे भैया के दोस्त हैं, आप जानते हैं ये तो मेरे चाचा जी के दोस्त हैं, मतलब वो थर्ड पार्टी होते हैं आपके लिए। या आपके कलीग्स, मतलब ऑफिस में आपने उन्हें देखा है कि यार मेरे ऑफिस का बंदा है, बट आज तक आपने उससे बात नहीं करी है। आपके नेबर्स, आपको पता है यार ये मेरी पिछली गली में ही रहता है, मेरे पड़ोस में रहता है, बट आपने आज तक बात नहीं करी। वो आपका वोम कॉन्टेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो भी आपको जानता है कि यार ये बंदा ऐसे है, यहाँ रहता है या यहाँ जॉब करता है, आप भी उसे जानते हैं, बट आज तक आपका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है जी। सो वोम लिस्ट बनाइए, क्या फायदा होगा आपको बताऊंगा। इसके बाद थर्ड लिस्ट है कोल्ड लिस्ट, स्ट्रेंजर्स। कोल्ड लिस्ट होती है जिनके बीच में और आपके बीच में रिलेशन ना के बराबर होता है बट ना के बराबर होता है। स्ट्रेंजर होते हैं, अननोन होते हैं, जिनकी आज तक आपसे कभी बात नहीं हुई, आपके फेसबुक फ्रेंड होते हैं, आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट होते हैं। और ध्यान से समझना ये हॉट लिस्ट, वोम लिस्ट, कोल्ड लिस्ट कैसे काम करती है। तो कोल्ड लिस्ट के अंदर आते हैं स्ट्रेंजर्स, जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है, जिन्हें आप जानते नहीं है, तो उनका नाम लिखिए। समझ रहे? आप उन्हें जानते हैं बट वो आपको नहीं जानते, वो होते हैं कोल्ड लिस्ट। ठीक है जी, जिनका आपके बीच में रिलेशन कम है। बट आप प्रीजज मत कीजिए, लिस्ट जरूर बनाइए। बहुत से लोग कोल्ड लिस्ट बनाते नहीं, और बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में एक समय पर आकर सबसे ज्यादा बिजनेस कोल्ड लिस्ट से ही आता है। आगे आपको बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा जब मैं बताऊंगा लिस्ट पे काम कैसे करना है, तो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना ध्यान से। इसके बाद चौथा नंबर है, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें। अगर आप लिस्ट बनाने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट देखें। आपके मोबाइल में 1000 नंबर हो सकते हैं, 1200 नंबर हो सकते हैं, तो सबका नाम लिखिए 3 भागों में कि ये हॉट लिस्ट है, ये वार्म लिस्ट है, या कोल्ड लिस्ट है। जितने ज्यादा नंबर मोबाइल में, सबका नाम आना चाहिए लिस्ट में। यार आपके मोबाइल में वही तो नंबर है ना जो आपको जानते हैं, जिनके थ्रू आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिले हो। तो वो नहाते नहीं है कि नहाते हैं, खाना पीना नहीं खाते, खाते हैं, तो वेस्टेज कर सकते हैं, तो बताओ ना उन्हें। ऐसा बंदा किस काम का जो आपके मोबाइल में बट आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? ना उनका पैसा लगवा रहे हैं, ना अपना पैसा लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? साबुन वो यूज करता होगा, चाय पत्ती वो पीता होगा, खाने बनाने का तेल उसके घर में यूज होता होगा, टूथपेस्ट वो करता होगा। तो माय डियर फ्रेंड, क्यों आप उसे छोड़ रहे हैं? जितने ज्यादा आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट होंगे उतनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, और जितने ज्यादा आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट है उतने लोगों का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, सर मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट तो 2000 है, तो भैया किस काम के वो 2000 लोग, जब आप उन्हें बिजनेस में नहीं ला पा रहे। तो माय डियर फ्रेंड, आज से एक टारगेट बनाइए, जितने ज्यादा मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में आ सकते हो उतने ज्यादा लोगों के नंबर लेना कोशिश करिए। जितने ज्यादा लोगों के नंबर आपके मोबाइल में आ सकते हो उतने ज्यादा लोगों के नंबर लेने की कोशिश करिए। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जितने ज्यादा मोबाइल होंगे, आपके मोबाइल कॉन्टेक्ट में नंबर होंगे, उतनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी। लोग मोबाइल से लिस्ट बनाने में पता है गलती क्या करते हैं? वो ABCD तक जाते हैं, 100 नाम आ गए, सोचते छोड़ो आगे की जरूरत नहीं है। नहीं माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूं, ऑपरेशन चलते चलते ऑपरेशन मत करो, करो तो पूरा करो, मतलब आधा अधूरा काम मत करो। डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करता है ना, तो या तो वो छेड़ता है तो पूरा ही करके हटता है, या वो छेड़ता ही नहीं है। सेम माय डियर फ्रेंड, आप भी जल्दीबाजी में काम मत करो, चलते चलते लिस्ट मत बनाओ, जल्दीबाजी में काम मत करो। काम करो तो पूरा करो, मतलब मोबाइल कॉन्टेक्ट खोल लो तो A से Z तक जब तक ना आ जाओ, जब तक मोबाइल की लिस्ट को अवॉइड मत करना। पांचवा पॉइंट, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें। आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट, जो लोग आपका व्हाट्सएप स्टेटस रेगुलर सीन कर रहे हैं उनके नाम लिखिए। जो लोग आपके फेसबुक में आपके टच में है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेसबुक में लाना चालू करिए। जो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आप इसी गांव में रहते हैं, अरे मैं उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करूंगा, नहीं माय डियर फ्रेंड, ईगो में मत रहिए, क्योंकि ये बिजनेस लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लूप में लाइए। फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतलब है जो सही लोग हों, गलत लोगों को ऐड मत करना अपनी लिस्ट में। आपको पता है कि वो दीपक नाम से मेरे पिछली गली में रहता है, तो वो रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, आप उसे भेज दो यार। क्या हो गया? आप हो ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वो थोड़ी ना है।
ये कहें कि ईगो प्रॉब्लम है, अच्छा वो गली के पीछे रहता तो मैं ही क्यों भेजूं, वो भेजेगा नहीं। लोगों से जुड़ने का बिजनेस है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लूप में लाइए। जिसको बिजनेस 6 महीने बाद बताना है उसे आज से ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लूप में लाओ। इंस्टाग्राम पे देखो आप, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टच में आएंगे। और आपको एक ट्रेनिंग भी दूंगा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऐसे सोशल मीडिया से आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी आपको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में ट्रेनिंग दूंगा। बट आज के ध्यान से आप समझिए, फेसबुक में आपके ऐसे भी लोग होते हैं कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक में 1000 लोग हैं, बट उनमें से 500 लोग ऐसे हैं जिनको आप रेगुलर पोस्ट देख रहे हो, आपको पता है वो बंदा सही है, तो उसका भी नाम लिखिए लिस्ट में। हो सकता है वो आपकी कोल्ड लिस्ट में है, बट नाम तो लिखिए। कैसे काम करना है वो आपको बताएंगे ना, वो हम सिखाएंगे ना। मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके तो आया हूँ कि कौन से लिस्ट को कैसे इनवाइट करना है, वो कल इनविटेशन की ट्रेनिंग में बताऊंगा ना आपको। प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो भी बताऊंगा ना आपको, रेगुलर आपके साथ ट्रेनिंग दी जाएंगी। सो आप अपने सोशल मीडिया को यूज कीजिए। फेसबुक में कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, वो आपको, आपकी फोटो को रेगुलर लाइक कर रहा है, या आप उसकी फोटो को रेगुलर लाइक कर रहे हो, बट आप उसको लिस्ट में नहीं लिख रहे हो, ऐसी गलती कभी मत करना। क्योंकि वेस्टीज पूरे इंडिया में चल रही है, चाहे वो इंडिया में कहीं भी रहता हो, आपको बिजनेस बताना आना चाहिए, वो आपकी टीम में आएगा। नहीं तो वेस्टीज चल इतनी तेजी से रही है, वो किसी और की टीम में चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये गलती कभी मत करना। इसके बाद छठा पॉइंट आज का, लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए। देखो मैं क्या बात कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आपको। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, हाथों से लिखिए। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। उसके बाद उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें फिर आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। मैं समझाता हूं क्या ये लाइन, ध्यान से समझिएगा। मैं रिपीट करता हूं एक बार। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। ठीक है जी, तो वो आपके हो गए हॉट लिस्ट और वॉर्म लिस्ट। ठीक है जी, उसके बाद उनका नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं। तो ये आपकी हो गई कोल्ड लिस्ट। ये भी लिखना जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे यार वो ऑफिस में बंदा है, मैं तो उसे जानता हूँ, वो मुझे जानता ही नहीं, तो मैं क्यों से वेस्टेज बताऊं। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ नेटो मार्केटिंग में है तो बेशरम बन जाओ। बेशरम का मतलब क्या है, शर्म मत करो। अरे यार नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन जी नाच नाच के बेच रहे हैं, वो शर्म नहीं कर रहे, तो हम काहे की शर्म करें। और हमें बेशरम केवल एक काम में बनना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान बताने में बनना है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ घर घर जाके सामान बेचो या गलत तरीके से काम करो, नहीं। बेशरम बनने का मतलब क्या है, शर्म मत करो। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, अगर मैं उसे बताऊंगा या मैं करूंगा तो। सोच से ऊपर उठ जाओ। वो क्या सोचेगा ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेगा भाई। तो सोचने में आज से ज्यादा शर्म मत करना, बेशरम बन जाना ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने में। आज तक आपको लगेगा अरे सर मुझे तो 6 महीने हो गए वेस्टेज में, मुझे तो 1 साल हो गया। तो आपने इस तरीके से लिस्ट बनाई नहीं है। आज अपने आप को जीरोलाइज करना और ट्रेनिंग ओवर होते ही इसी तरीके से लिस्ट बनाना जो मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर आपने काम कर लिया ना, चाहे आप कितने भी पुराने हो, बट आपकी लिस्ट दोबारा से 100 लोगों की नहीं मिल जाएगी आपको। तो आज से अपने आप को ये मत करना मुझे सब आता है, जीरोलाइज कर लेना, जीरोलाइज। क्योंकि मेरे को भी जब नए कॉन्टेक्ट पे काम करना होता है तो मैं फेसबुक पे जाके देखता हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप पे जाके देखता हूँ, मैं अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट में देखता हूँ कि कब इसका नंबर सेव हुआ था, इसे तो वेस्टेज पता ही नहीं है, चलो बताता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ मेरे मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा लोगों का नंबर हो। और जो मेरे को पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है, व्हाट्सएप पे ही मेरे लोग हजार हजार तो व्हाट्सएप स्टेटस सीन करते हैं। अब अगला पॉइंट, लिस्ट बनाते समय जल्दीबाजी ना करें। माय डियर फ्रेंड, जल्दबाजी का बिजनेस नहीं है। लिस्ट बनाने का मतलब क्या है, आप अपने सपनों के घर का नक्शा बना रहे हैं। क्योंकि नेटो मार्केटिंग में आए आप सपनों का घर बनाने, मतलब बड़ी गाड़ी लेने, घर लेने, इनकम कमाने, टाइम फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो जल्दीबाजी में ना करें माय डियर फ्रेंड इस काम को। लिस्ट बनाने में बेशक से 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, 1 दिन लग जाए, बट लिस्ट ऐसा काम है अगर आपने सही तरीके से बना ली ना, आपकी लाखों की इनकम जल्दी आएगी। आप अपने आप से पूछो, जिस भी घर में आप बैठे हो उस घर का कभी ना कभी नक्शा बना था ना, या बिना नक्शे के घर बन गया। आप मेट्रो में जाते हो, क्या मेट्रो का पूरा नक्शा नहीं होता है कि यहाँ पिलर खुदेगा, यहाँ पे स्टेशन बनेगा, यहाँ पे ये होगा। अगर बिना नक्शे के भी मेट्रो बन जाएगी ना तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। और अगर जल्दीबाजी में नक्शा बनाना तो इतना अच्छे से नहीं बन पाएगा जितना अच्छे से आज की डेट में है वो सारा काम।
आप भी जिस घर में रह रहे हैं उसका नक्शा भी तसल्ली से बनाए। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी जल्दीबाजी में लिस्ट बना, अरे जल्दीबाजी किस बात की है भाई, एक दिन निकाल लो ना पूरा लिस्ट बनाने के लिए, क्या दिक्कत है। आज लिस्ट बनाने के लिए बैठो, ट्रेनिंग खत्म होता ही जो मैंने पॉइंट बताए हैं, सोचना, लिस्ट बनाने पर लग जाना, और उन लोगों का नाम लिखे जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हों। बहुत से लोगों को लगता है क्या है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो बिजनेस है ना, सपने देखने वालों का बिजनेस है। आपको क्या लगता है, अरे यार वो तो ऑलरेडी ओडी बीएमडब्ल्यू की फोटो डालता रहता है, वो तो ऑलरेडी ओडी बीएमडब्ल्यू में घूमता है, अरे वो उसकी नहीं, उसके चाचा ताऊ की है। तो इससे आपको एक इंडिकेशन है कि भैया वो ड्रीमर है। जब तो वो चाचा ताऊ की बीएमडब्ल्यू में घूमने के लिए कहाँ कहाँ चला जाता है, जब तो वो रेंट पे गाड़ियां ले लेता है, जब तो वो इतना घूमने जाता है। जो लोग ज्यादा घूमने जाते हैं ना आपके दोस्त, वो ड्रीमर लोग हैं। क्योंकि ड्रीमर लोग घूमने कौन जाता है, जिसे भैया आजादी चाहिए जिंदगी में, और ये बिजनेस आजादी का ही तो है। आजादी पैसों की, आजादी समय की, आजादी कुछ भी खरीदने की, कहीं भी घूमने की। आपको लगेगा वो तो आएंगे ही नहीं, यही तो गलती कर रहे हो, प्रीजज कर रहे हो। मैं अपने बारे में बताऊं तो वेस्टीज में आने से पहले मैं बहुत घूमता था, क्योंकि मैं ड्रीमर हूँ। ड्रीमर मतलब मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, मेरे को फ्री रहना अपनी जिंदगी में। एकदम कोई ना आए, बट आएगा जरूर। हर टॉपिक में हम ट्रेनिंग करते हैं, तो उन लोगों का नाम जरूर लिखे जो आपसे बड़े ड्रीमर हो। कभी ये मत सोचना यार वो तो ऑलरेडी ओडी बीएमडब्ल्यू की बात करता है, उसे मैं क्या बिजनेस बताऊंगा। तो आज से ये गलती आप मत करना, ठीक है जी। अगला पॉइंट, लिस्ट बनाते समय ये फॉर्मूला जरूर अपनाना। लिस्ट बनाते समय माय डियर फ्रेंड ये फॉर्मूला जरूर अपनाना। अगर आपने फॉर्मूला अपना के ट्रेनिंग कर ली, वीडियो लिस्ट बना ली, तो बहुत कामयाब होंगे। यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। आपको लगेगा सर हमने आज तक करा है, बट माय डियर फ्रेंड तरीके से नहीं करा है। आज चाहे आपको वेस्टीज में 1 साल हो गया हो, चाहे 2 साल, चाहे 6 महीने, चाहे कितना भी समय, बट रिक्वेस्ट है अपने आप को जीरोलाइज करना और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना। क्या ये फ्रेंड्स फॉर्मूला आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स की फुल फॉर्म मैं आपको पूरी बताता हूँ। एफ मतलब फ्रेंड्स, जो भी आपके दोस्त हो, चाहे वो स्कूल का दोस्त हो, कॉलेज का दोस्त हो, ट्यूशन का दोस्त हो, ऑफिस का दोस्त हो, नाम लिखना ज्यादा से ज्यादा। और फिर डिवाइड करना कि ये दोस्त कोल्ड लिस्ट में आ रहा है, या वार्म लिस्ट में आ रहा है, या हॉट लिस्ट में आ रहा है। क्या मतलब है, हॉट लिस्ट मतलब जिनसे आपका रिलेशन ज्यादा अच्छा है, वार्म लिस्ट का मतलब है जिनसे थोड़ा सा कम अच्छा है, और कोल्ड लिस्ट है जिनसे ना के बराबर है बट इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को जानते हैं, ये स्ट्रेंजर है। आर मतलब रिलेटिव, सारे रिश्तेदारों का नाम लिखना। अरे यार एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना आपके लिए जान हाजिर है, तो भैया रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे। जान को ना, जानवान बाद में, तो पहले वेस्टीज ज्वाइन करो हमारे साथ। जान का क्या हमें अचार डालना है, ठीक है जी। वो बोलेंगे जान हाजिर, अरे भैया जानवान हमें ना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी अपनी जान है, ठीक है जी। तो जानवान हमें नहीं चाहिए, उन्हें को भैया रिश्तेदार है। और जो रिश्तेदार वेस्टीज ना करे ना, तो उसको उसको अलग लिस्ट में डाल लेना, वो है काले कौए, ठीक है जी, उन्हें अलग लिस्ट में डाल लेना। और दिल पे लगाना कि अब इन्हीं रिश्तेदारों को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन मतलब आप कहीं भी पढ़ने गए हो, कभी कोचिंग लियो, कहीं भी हो, तो वहां पे आपके दोस्त बनाओ, या दोस्त बनाना चालू करो, लिस्ट को बढ़ाना चालू करो। इस तरीके से अपने दिमाग में रखो ये सारी चीजें कि इस तरीके से मुझे लिस्ट को बढ़ाना है, कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो वहां भी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपनी लिस्ट में लाना है, या उनको जिनके साथ कभी मैं पढ़ा हूं तो उनका नाम लिखिए। जरूरी नहीं है वो जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो आपकी कोचिंग का तो वो करेगा ही नहीं, अरे वो भी करेगा यार। आज की डेट में वेस्टीज में केवल पैसा ही नहीं है, पैसे के साथ साथ समय की आजादी है, खुद के आप मालिक बनेंगे, टाइम फ्रीडम, विदेश यात्राएं, बहुत सारी चीजें हैं। एम्प्लॉइज जो आपके ऑफिस में आपके आसपास जॉब करते हैं, हर कोई आप ही की तरह दुख दर्द है, तो दूसरे के दुख दर्द को पहचानिए और उसको लिस्ट में नाम लिखिए। कैसे इनवाइट करना है, कैसे उन लोगों के साथ काम करना है, वो आपको पूरे 10 दिन के ट्रेनिंग मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। आपके पड़ोसी, ठीक है जी, वेस्टीज सबको बता दो, क्या होगा, या तो पड़ोसी कर लेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको चैलेंज दे देंगे। हर दूसरे दिन आपसे पूछेंगे हाँ भाई बन गया अमीर, तो आपको पॉजिटिव वे बातें दिल पे लगानी है, भाई यार ये रोज मेरे मजे लेता है, एक दिन इतना लाख रुपए महीना कमाऊंगा कि इसके मजे दिला दूंगा मैं। ये अपने बातें दिल पे लगाओ। मेरे साथ भी यही होता था, जब मेरे पड़ोसी थे, मैंने वेस्टीज बताया नहीं करी, तो मेरे से वो फिरकी लेते थे, हाँ भाई कैसे चल रही है तेरी वेस्टीज, कहाँ बन गया तू अमीर। तो जब भी वो मजे लेते थे ना, तो मेरी बातें दिल, उनकी बातें मेरे दिल पे लगती थी। तो मैं इस तरीके से सोचता था कि यार कुछ भी हो, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि इनके ही मजे उड़ेंगे। बट आज की डेट में उनके अलग हालात है, समझ रहे हैं, तो वो मजे क्या बोलूं, वो तो लाइक करने लायक भी नहीं है, मेरे पोस्ट भी लाइक नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पोस्ट लाइक कर दिया तो यार कभी वो सोचेगा कि हमें भी बताया था, हमने तो नहीं करा, समझ रहे हैं। इसके बाद है आपका ड्रीमर्स फ्रेंड, ये एफ गलती से लिखा गया है, फ्रेंड्स में है, एन के बाद डी, डी मतलब ड्रीमर्स। जितने भी ड्रीमर्स लोगों को जानते हैं उनका नाम लिखिए, और एस मतलब स्ट्रेंजर्स,
और अगर नेटो मार्केटिंग में कामयाब होने आए तो माय डियर फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंजर्स लोगों को अपने लिस्ट में लाना चालू करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को लिस्ट में लाना चालू करिए, क्योंकि बताना चाहता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, मैं सभी अपलाइंस की मैंने ट्रेनिंग ली है, उनसे भी मेरी बात हुई, उनकी मैंने ट्रेनिंग ली है, तो मैं बताना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में 99% बिजनेस वहां से आता है जहां से आपको उम्मीद नहीं होती। शुरू में आपको लगता है ये बंदा तो करेगा ही, बट वो नहीं करता है, वो किसी करने वालों को दे जाता है आपको। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो शुरू में आपको लगता है ये बंदा तो करेगा ही, बट वो करता नहीं है, वो आपको कोई ना कोई बंदा दे जाता है जो आपकी टीम में काम करता है आगे। और मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, लिख लेना, बहुत गोल्डन लाइन है, अगर आपने वो लाइन को अप्लाई कर लिया तो कभी आप नेगेटिव नहीं होंगे काम करने में, कभी भी, नेवर, कभी आप नेगेटिव नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड, कभी भी। क्या है वो लाइन, आपको बताता हूं, वो लाइन है एक्सपेक्टेशन स्किल्स परफॉर्मेंस, लिख लीजिए। मैं यहाँ पे जानबूझ के वो लाइन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि स्ट्रेंजर से काम कैसे आता है। एक लाइन लिखिए, बताता हूँ ये लाइन क्यों बोल रहा हूं मैं। एक्सपेक्टेशन स्किल्स परफॉर्मेंस, अगेन रिपीट करता हूं, एक्सपेक्टेशन स्किल्स परफॉर्मेंस। आप जो आपके खास होते हैं, आप उन्हें प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है वो तो करेंगे ही क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन होती है, बट जब वो नहीं करते हैं तो आपको नेगेटिव फील होता है और आप सोचते हैं यार ये तो कर ही नहीं रहा, मैं किसको बताऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मेरे जानने वाले ही नहीं कर रहे। तो मैं पहले बता देता हूं, आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करिए ही मत। वो आपके हॉट लिस्ट का कॉन्टेक्ट हो सकता है, वो आपकी वॉर्म लिस्ट का कॉन्टेक्ट हो सकता है, तो आप एक्सपेक्टेशन मत करो वो करेगा, आप नाम लिखो बस। अभी आप प्लान दिखाने के बाद भी एक्सपेक्टेशन मत करो वो करेगा, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन नहीं कर ही रहा तो अगर कर लेगा तो अच्छा लगेगा। बताता हूं कैसे। आप कोई भी स्टूडेंट है, वो पेपर दे के आया 12th क्लास का, ठीक है, उसे पता है कि मैंने पेपर बहुत अच्छा करा, बट फिर भी अगर वो अपने आप को बार बार बोल रहा है कि यार 100 में से मेरे 80 नंबर ही आ जाए बहुत बढ़िया है, 100 में से 80 नंबर ही आ जाए बहुत बढ़िया है, बट जब उसके 95 नंबर आते हैं तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन कितने की करी थी, 80 की। समझ पा रहे हैं मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, बताइए आप सभी लोग। आप शादी में जाएं, ठीक है जी, और आप सोचे यार गांव की शादी है, ना तो वहां हलवा होगा गाजर का, ना जलेबी होगी, ना दूध होगा, ना रसगुल्ले होंगे, तो आप पहली माइंड में लेके गए कि यार गांव की शादी है बट जाना जरूरी है, बट ना वहां पे हलवा होगा, ना गुलाब जामुन होंगे, ना रसगुल्ले होंगे, ना हलवा, कुछ भी नहीं होगा मतलब। बट जब आप गांव की शादी में गए, आपने देखा यार यहाँ तो हलवे 5-6 तरह के हैं, मूंग का हलवा, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, रबड़ी भी है, जलेबी भी है, दूध भी है। आपको अच्छा लगा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि कम एक्सपेक्टेशन करके आए थे बट मिला ज्यादा। बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन करके करेंगे काम को, अगर नहीं मिलेगा तो आप नेगेटिव फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है कम हो जाएगी। सो एक्सपेक्टेशन किल्स परफॉर्मेंस, समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड? ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, एक्सपेक्टेशन मत करो करेगा या नहीं करेगा, अपना काम है प्लान दिखाना, उनसे रिलेशन बनाना। हर ट्रेनिंग में मैं सिखाता रहता हूँ, जो सारी ट्रेनिंग जरूर देखते रहिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना, उनसे रिलेशन बनाना, अगर वो कर लेगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है जी। सो इस तरीके से अपनी फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला अपना के अपनी लिस्ट बनाइए। इसके बाद आपको आगे बताता हूं जी। 10वां पॉइंट है लिस्ट बनाने में, यूज मैन फॉर्मूला। आज माय डियर फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये पूरी ट्रेनिंग देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, सेशन एंड होते ही लिस्ट बनाने बैठ जाएगा। आप कितने भी नए लीडर हो, कितने भी पुराने लीडर हो, जो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, जो जो फॉर्मूले बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिएगा। यूज मैन फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट, लिस्ट बनाने के लिए मैन फॉर्मूला अपनाइए। ये देखिए, मैन का मतलब क्या आपको बताता हूं, मनी होनी चाहिए, मतलब ऐसे लोगों का नाम लिखिए कि जो सामान खरीद सकते हो, पहले उन लोगों का नाम लिखो। आप क्या करते हैं, बच्चों बच्चों का नाम लिख लेते हैं पहले ही, और बच्चे बच्चे कहते हैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, और आप सोचते हैं यार सारे लोग तो मुझे मना ही कर रहे हैं, तो करेगा तो कोई नहीं। तो पहले उन लोगों का नाम लिखिए जो जिनके पास पैसा हो सामान खरीदने का। दूसरा, अथॉरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन टेकिंग पावर, अथॉरिटी लेने की पावर होनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन, कि हाँ भाई वो कहे कि हाँ मैं सामान ले सकता हूँ। यूं ना बोले पैसा तो है बट अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, अरे तो भैया वाइफ को ही प्लान दिखा दो आप। वो बोले पैसा तो है, पापा से पूछ के बताऊंगा, तो भैया पापा को ही प्लान दिखा दो आप पहले, ठीक है जी। फिर एन मतलब नीड, नीडी होना चाहिए। उन लोगों का नाम लिखो जिनके पास खरीदने का पैसा हो, जो डिसीजन ले सकते हो कि हाँ हम अपना दुकान बदल सकते हैं, अपना सामान लेने का जरिए बदल सकते हैं, अपना ब्रांड बदल सकते हैं।
वो अथॉरिटी होनी चाहिए। तीसरा कि उन्हें जरूरत भी हो, वो पैसा कमाना चाहते हो। सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखो। आपको लगेगा सर ऐसे लोग तो कम मिलते हैं, तो माय डियर फ्रेंड ऐसे लोगों को ही तो ढूंढना है, और ऐसे लोग मिलेंगे कम, बट ऐसे लोगों को बनाने का ही पैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं वेस्टीज में, ना हम ऑफिस खोल रहे हैं, ना अपना पैसा लगवा रहे हैं, ना किसी का पैसा लगवा रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम यही तो है कि ज्यादा से ज्यादा समझदार लोगों को अपनी टीम में लाना। तो आपको शुरू में ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, ऐसे लोगों को ढूंढना है। ढूंढेंगे तो कोई आपको जरूरतमंद मिल सकता है, डिसीजन लेने वाला मिल सकता है, बट उसके पास पैसा नहीं होगा। तो उसको बताओ भैया तू मत खरीद 3,000 वाली स्कीम, 1,000 रुपए का सामान तो खरीद, उतना तो घर में यूज होता ही है, चाहे तेरे पे पैसा ना हो फिर भी तो बिना साबुन यूज करे, बिना चाय पत्ती के, बिना शैम्पू के, बिना टूथपेस्ट के रहेगा नहीं, तो 1,000 का तो महीने का ले, और उसके थ्रू उन लोगों तक पहुंच जाओ जिन पे ये तीनों चीज है। ठीक है जी। मैं आपको बताता हूं, कोई पर्सन आपको बोलेगा उसके पास पैसा नहीं है, तो बोलो भाई आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप सारे लोगों को ऐसे जानते हो जिनके पास पैसा नहीं है? वो क्या बोलेगा, नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है, बट मेरे दोस्त है जिनके पास पैसा है। चलो यार टीम का बिजनेस है, आप अपनी आईडी लगाओ, ग्रीन करवा लो 1,000 रुपए से ही, मीटिंग करवाओ, उनके थ्रू टीम बनवाना चालू करो आप। छोड़ना किसी को मत। MAN, ये कॉम्बिनेशन कम लोगों में मिलेगा। किसी में M की कमी होगी तो उनके थ्रू ऐसे लोगों की लिस्ट पे काम करो जिनके पास पैसा हो और अथॉरिटी हो, निडी हो। कोई अथॉरिटी नहीं ले सकेगा, वो बोलेगा मैं बिजनेस तो अच्छा है, पैसे भी हैं, बट पापा से पूछ के बताऊंगा। तो उसे बोलो पापा से मीटिंग करवा। उसे बोलते हैं होम मीटिंग करना, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग कीजिए। अब वो पापा से भी मीटिंग नहीं करवा पा रहा, और उससे बोलो भाई एक बात बता, आज तक क्या सारे काम तूने पापा जी से ही पूछ के करें? गलत काम अपने पापा जी से बिना पूछे कर लिए तो सही काम करने में दिक्कत क्या है भाई? आज तक क्या सारे काम वाइफ से ही पूछ के करें? आज तक क्या सारे काम मम्मी जी से ही पूछ के करें? आज तक क्या सारे काम भैया से ही पूछ के करें? जब गलत काम बिना किसी से पूछे कर लिए तो सही काम है, इसमें क्या दिक्कत है? करो ना। महीने का 1,000-1,500 तो आप घूमने फिरने में खर्च कर देते हो, फालतू का खाना पीने में खर्च कर देते हो, तो वही 1,000-1,500 का सामान लो यहाँ पे, और स्कीम समझाओ कि प्रोडक्ट कैसे सस्ते पड़ते हैं। मेरी एक ट्रेनिंग है, अगर आपने ना देखी हो देखना वो भी, कि प्रोडक्ट कैसे सस्ते पड़ते हैं, उसे आप समझाओ कि ऐसे ऐसे स्कीम्स है। और नीडी होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। बहुत कम लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं उतने लिए हमारे इनफ है, खाली आता है ये खाली आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। नीड लोगों की डेवलप करना सीखिए। एक नेटवर्कर वो है जो सामने वाले के सपनों को जगा दे। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? सामने वालों को सपनों को जगा दे, और ये कला है, ये काम करते करते आपको आ जाएगी। इसके ऊपर भी मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको कि ड्रीम बिल्डिंग कैसे करें, लोगों को ड्रीम कैसे बनवाएं। नीड होगी नहीं, नीड डेवलप करवाइए। उनसे बोलिए भाई आप बेशक से नौकरी में 1 लाख कमा रहे हो, बट आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, और जितनी आज आप मेहनत कर रहे हो ना, जितनी एनर्जी आपके अंदर है, 10 साल बाद उतनी एनर्जी रहेगी नहीं, उतना काम नहीं कर पाओगे। तो क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपके पास? जिस घर में आप रह रहे हो ना, वो घर हमारा नहीं है, हमारे पापा जी का है। और जिस घर में मैं रह रहे हैं ना, वो हमारे सपनों का घर है। ठीक है जी। सो ऐसे ड्रीम बिल्डिंग की टेक्निक सीखिए, वो भी आपको बताऊंगा कैसे चीजें होती है। तो इन लोगों की लिस्ट बनाइए, ऐसे लोग जितने भी है पहले इनके साथ काम कीजिए, और काम करना सीख लीजिए, बिना सीखे काम मत करिएगा। ठीक है जी। और ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया कि किसी के थ्रू आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं। आगे चलता हूं मैं आपको। अब मैंने आपको बताया ये वाली चीजें। इसके बाद 11वां फॉर्मेट क्या अपनाना है आपको लिस्ट बनाते हुए? सबसे पहले उनका नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है। आप कहेंगे सर इतना ज्यादा काम करना है? अरे यार सपनों को पूरा करना है उस बिजनेस में। बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते ही नहीं है। और कभी उनका फोन खो गया तो भैया गए उनके मोबाइल नंबर भी सारे। कभी कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट हो गई, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका मोबाइल खो गया, उनके सारे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए। तो आज से गलती मत करना, ज्यादा से ज्यादा डायरी बनाओ, हाथ से लिखो डायरियों में, नेम लिखो, उनका मोबाइल नंबर लिखो, कहाँ रहते हैं ये भी लिखो। क्योंकि अगर वो आपके घर से 20 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आपको पता रहेगा यार वो नोएडा रहता है और आप दिल्ली रहते हैं, तो आपको पता रहेगा यार मैं उस दिन नोएडा जा रहा हूं, तो क्यों ना उसे फोन कर लूं कि भाई मैं आपकी तरफ आई रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। तो आपका एक दिन में 2 काम हो गए। उसके बाद वो मेल है या फीमेल है ये लिखो। ठीक है जी। वो आपको क्या लगता है, पॉजिटिव है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, नेगेटिव है ये भी लिखो। ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब है, दुकानदारी है, खाली है, क्या करता है, कुछ तो करता है। और वो कितना कमा लेता होगा उससे पूछो ना मत, अपने अंदाजे से लिखो। जब ये लिस्ट बना लोगे ना इस तरीके से,
और अगर ये लिस्ट आपकी वार्म कॉन्टेक्ट और हॉट कॉन्टेक्ट में आ रही है, समझना, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ, आपने इस फॉर्मेट में लिस्ट बनाई और ये लिस्ट आपकी हॉट कॉन्टेक्ट कोल्ड उसमें हॉट कॉन्टेक्ट और वार्म कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो अपलाइन से डिस्कस करो कि सर हमारे हॉट कॉन्टेक्ट में इतने नाम आए हैं, 15 नाम आए हैं, वो उनसे बताओ कि सर 15 नाम में एक दिनेश नाम से है, उनकी इतनी सैलरी है, वो जॉब करते हैं, वो इंजीनियर है, वो ये है, तो वो आपको बताएंगे इनको इनवाइट कैसे करना है। लिस्ट को बनाने के बाद अपलाइन से डिस्कस करो, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से डिस्कस करो, वो अपलाइन जो रेगुलर आपको दिख रहा है फील्ड में, रेगुलर आपको एक्टिव दिख रहा है। लिस्ट बनाने के बाद ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ दो, नहीं, लिस्ट बनाने के बाद अपलाइन से डिस्कस करो कि सर ये मेरा हॉट कॉन्टेक्ट है, ये मेरा वार्म कॉन्टेक्ट है, इसका नंबर ये यहाँ रहता है, आप बताओ सर मैं इसे कैसे इनवाइट करूं, मैं कैसे प्लान दिखाऊं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट पे काम कैसे करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये फॉर्मेट बनाने के बाद अपलाइन से डिस्कस करना है कि सर वो ये कमाता है, ये जॉब करता है, तो आप बताओ सर इसको मैं कैसे इनवाइट करूं। इसके बाद बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा आज के बाद आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी। लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए एक नाम का मिलेगा। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, आप सब लोगों को मैं कहता हूं, अगर एक पर्सन का नाम लिखने का मैं आपको 100 रुपए दूं तो कितने नाम आ जाएंगे? हाँ जी, जितने लोग ट्रेनिंग को अटेंड करें, कैमरा ऑन है, मेरा हाथ देख पा रहे हैं आप? दिख रहा है तो स्माइल कर सकते हैं एक बार। मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं, अगर लिस्ट में नाम लिखने का मैं 100 रुपए दूं एक पर्सन का, तो कितने नाम आ जाएंगे? हजारों नाम आ जाएंगे। तो अब कहां से आ गए आपके पास लोग? तो ये अपने माइंड को बोलिए कि मुझे एक पर्सन का नाम लिखने का 100 रुपए मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा नाम आएंगे। कभी कभी कहा जाता है दिमाग को पागल बनाना पड़ता है, तो दिमाग को बोलो कि भाई मुझे नाम लिखने का 100 रुपए मिल रहे, जब देखना आपका दिमाग कहां कहां से नाम ला के खोज के देगा। ठीक है जी। सो लिस्ट बनाने में, हाउ टू मेक लिस्ट में ये टेक्निक अपनाइए कि लिस्ट में नाम लिखने से मुझे 100 रुपए मिलेंगे एक नाम के। और कोई एक बार मैं मीटिंग कर रहा था, मुझे किसी ने बोला सर मैंने 100 नाम लिख लिए, तो क्या मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे? मैंने कहा भाई अगर आपकी टीम में वो 100 नाम आपने लिख लिए और 100 में से अगर वो 10 लोग भी आपके साथ ज्वाइन हो गए, तो 10,000 छोड़ो, 10,000 पे आपकी पर डे की इनकम हो जाएगी। इतना बड़ा नेटवर्क बनवा देंगे वो आपका। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो इस तरीके से अपने दिमाग को पागल बनाइए कि मुझे नाम लिखने का 100 रुपए मिल रहा है एक बंदे का। ठीक है जी। अगला जो आपका 13वां पॉइंट है आज को लिस्ट बनाने में, लिस्ट को ओकेजन इनविटेशन मानकर बनाए। मतलब ओकेजन इनविटेशन का मतलब घर में कोई फंक्शन होने वाला है, जिसकी शादी नहीं हुई है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, अपने आप से पूछिए अगर शादी होगी तो कितने लोगों को इनविटेशन देंगे? 200, 300, 400, 500? कार्ड छपवाते हैं ना और लिस्ट बनाते हैं ना, इसको कार्ड देना है, किसी का नाम ना छूट जाए। तो सेम इस तरीके से लिस्ट बनाइए, किसी का नाम ना छूट जाए। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने आप से पूछे, अगर बच्चे का जन्मदिन कर रहे हैं या अपनी एनिवर्सरी बनवा रहे हैं, कोई बड़ा सा फंक्शन करना है, कोई भी ओकेजन है, तो इनविटेशन जाएगा नहीं जाएगा? न्योता। तो जितने लोगों को न्योता देंगे मतलब आप उन्हें जानते हैं, तो भैया जानते तो उन्हें वेस्टीज में लाओ ना, चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो, क्योंकि वेस्टीज तो पूरे इंडिया में है। सीख लो ऑनलाइन कैसे ज्वाइनिंग करवाते हैं, ऑनलाइन कैसे उनकी डिलीवरी करवानी है। गलती क्या होती है, आप प्री जज करते हो ना, आप 100 रुपए वाला फॉर्मूला अपनाते हो ना, आप ये सोचते हो मेरे घर में कोई ओकेजन है। जिनकी शादी नहीं हुई है अपने आप से पूछो अगर शादी होगी तो कितने लोगों को कार्ड बांटोगे? तो आपके सामने 200 नाम आए हैं, तो उन 200 के 200 लोगों को वेस्टीज बतानी है। जो आपके साथ वेस्टीज ना करे उसे कार्ड मत देना। 15 रुपए कार्ड के बचाओ, 500 रुपए खाने का बचाओ। 500 रुपए के अब तो 1,000 रुपए हो गया खाना भी। ठीक है जी। तो समझना ध्यान से, लिस्ट को ओकेजन इनविटेशन की तरह से बनाओ। ओकेजन इनविटेशन मान करके मेरे घर में कोई फंक्शन होने वाला है, समझ रहे? तो कोई भी फंक्शन होगा तो किन किन लोगों को न्योता जाएगा उनका नाम लिखो, और अगेन जीरोलाइज कर लो अपने माइंड को, प्री जज मत करना। नाम लिखो और बेशरम बन जाओ प्लान दिखाने में, सीख कर प्लान दिखाओ। अगला है लिस्ट को बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे। हाँ जी, कितने लोग बांटेंगे? बताता हूँ क्या है ये टेक्निक। लिस्ट को बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे। अब बहुत से लोग मुझे बोलते, मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रही है आपको? आवाज आ रही है? 14th नंबर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, समझना। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है। सर मैं बताऊं तो बताऊं किसे? इतनी सारी टेक्निक बता दी लिस्ट बनाने की, उसके बाद भी बोलेंगे मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसे बताऊं? एक काम करना, लिस्ट को बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे, बताता हूँ क्या करना है। एक काम करना,
माइक लेना बोलने वाला और गलियों में जाना और बोलना ये मेरे घर का एड्रेस है और शाम को 8 बजे जो भी मेरे घर पे नीचे सबसे पहले आएगा मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा। हाँ जी, कितने लोगों की लाइन लग जाएगी? माइक लेना और गलियों में इनवाइट कर देना, अखबारों में छपवा देना कि मेरा नाम विनीत पोल है, मेरे घर का एड्रेस नोएडा में ये सोसाइटी है, ये फ्लैट नंबर है, और जो 8 से 8:30 के बीच में मेरे घर पे आएगा, नीचे आएगा, मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा। लोगों की लाइन लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ जी। तो उनका नाम नोट कर लेना, उन्हें वेस्टीज बता देना। यार लोग आपके पास हैं, चलो मत करो अनाउंस इन लोगों में, केवल अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। अपने दो व्हाट्सएप ग्रुप है ना आजकल, जो भी आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप है, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप है, और ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके बिजनेस जो आप जो भी करते हैं वेस्टीज के अलावा वहां के व्हाट्सएप ग्रुप है, उन ग्रुप में मैसेज डाल देना आज। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो तो मतलब आप किसी के जानने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ही, तो ऐसे थोड़ी ना हो किसी में भी ज्वाइन हो, उस ग्रुप में डाल देना। वेस्टीज के बिजनेस ग्रुप को छोड़कर वेस्टीज के ग्रुप में डालोगे तो सब आ जाएंगे, क्योंकि भैया समझ रहे हैं। तो जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में है, अपने दोस्तों के में, फैमिली के में, जो वेस्टीज में नहीं है, उस ग्रुप में डाल देना कि मेरे घर के नीचे जो इस टाइम आएगा मैं उसे 10,000 दूंगा। तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी। तो कहना क्या चाहता हूं, लोग आपके पास हैं, बस लोगों को देखना चालू करिए। लोग आपके पास हैं, लोगों का नाम लिखना चालू करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम लिख के प्लान दिखाना चालू करिए। जल्दी से प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, एक मछुआरा होता है, मछुआरा जो समुद्र किनारे मछलियां पकड़ता है, तो अगर उसे 10 मछली पकड़नी है ना, तो वो 100 मछली के दायरे में जाल फेंकता है। तो आप भी 100 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 लोग आपको मिल जाएंगे। बट मछुआरा सीख लेता है जाल कैसे फेंकना है, सेम आप भी सीख लेना 100 लोगों को प्लान कैसे दिखाना है। बिना सीखे बंदूक मत चलाना। कहना क्या चाहता हूं, बिना सीखे वेस्टीज मत करना। ठीक है जी। इसके बाद आपको बताता हूं, ये आपको समझ में आई तीनों टेक्निक। इसके बाद आपको अगला पॉइंट पे लेके चलता हूं कि हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट। यस माय डियर फ्रेंड, लिस्ट में काम कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। फिर आपके साथ ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करके आपको पर्सनली भी बताता हूं कैसे काम करना है। पहला गेयर है आपकी हॉट लिस्ट। कार कितने लोगों ने चलाई है? हाँ जी, कार कार आती है ना चलानी। तो क्या है, जब आप पहला गेयर डालते हैं तो मतलब एकदम पिकअप लेता है, तो शुरू में आप सबसे पहले उन्हें वेस्टीज दिखाते हैं जो आपके हॉट लिस्ट के कॉन्टेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका आपका रिलेशन ज्यादा है। ठीक है जी। दूसरा गेयर होता है आपका वार्म लिस्ट। जब गाड़ी थोड़ी चलने लगती है तो आप दूसरा गेयर डालते हैं, मतलब वेस्टीज जब आप थोड़े टाइम के लिए करने लग जाएंगे, पिकअप आ जाएगा हॉट लिस्ट से, 2-4 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, 100, 200, 400 पे भी आने लगेगा, तो फिर आप उन लोगों पे काम करेंगे जो वार्म लिस्ट है। वार्म लिस्ट मतलब जिनसे रिलेशन कम स्ट्रॉन्ग है, वो दूसरा गेयर हो गया। बट माय डियर फ्रेंड देखिए, तीसरे और चौथे गियर में कार भागती है। कहना क्या चाहता हूं, तीसरा और चौथा गियर जब आप पहले और दूसरे गियर में गाड़ी डाल लेते हैं तो तीसरे चौथे गियर में भागती है। सेम जब आप हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे काम कर लेंगे तो आपके साथ 2-4 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, आपका थोड़ा बहुत चेक आ जाएगा, आप सीख जाएंगे। फिर आप कोल्ड लिस्ट पे काम करिए। और बताना चाहता हूं, कोल्ड लिस्ट में सबसे ज्यादा काम आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। कोल्ड लिस्ट में सबसे ज्यादा काम आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि गाड़ी तीसरे चौथे गियर में भागती है। सेम वेस्टीज में भी बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कोल्ड लिस्ट पे ही आएगा, क्योंकि कोल्ड लिस्ट है तीसरा और चौथा गियर। तो जल्दी से जल्दी कोल्ड लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बनाइए और उन पे काम करना सीखिए। बट वो काम जब ही होगा जब आप हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे कर लेंगे। ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, सर वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, वो तो करेगा ही, और वो ही मना कर देता है, और आप नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। आपकी टीम में आपके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है? वो एक्सपेक्टेशन पहली कर लेते हैं। आपको हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट के साथ काम करना है, बट एक्चुअली में काम में स्पीड आएगी कोल्ड लिस्ट पर। बट कोल्ड लिस्ट पर भी जब पहुंचेंगे जब हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के साथ काम कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, कभी भी काम करना छोड़ना मत। लिस्ट पे काम कैसे करना है आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए, लिखिए। जो भी आपने लिस्ट बनाई, आपके पास जो मैंने आपको टेक्निक बताई ना लिस्ट बनाने की, आपके पास 500 नाम आ जाएंगे। ठीक है जी। आपके पास 500 नाम आ गए। 500 नाम में 100 लोगों के नाम के आगे टिक लगा लीजिए, जिन पर आपको ज्यादा भरोसा है, जो आपकी हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट में आते हैं।
उन 100 हॉट लिस्ट वॉर्म लिस्ट में से भी फिल्टर आउट कीजिए जो 100 लोगों 500 लोगों का नाम आया, 100 लोगों पे आपने टिक लगा लिया जो आपकी हॉट लिस्ट वॉर्म लिस्ट है, मतलब जिन्हें आप पर ज्यादा भरोसा है, या जिनको मतलब आप जिन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वो 100 लोग हो गए। ठीक है जी। अब उन 100 लोगों में से भी टॉप 50 सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे 50 लोग जो आप चाहते, जो आप सोचते हैं कि वो तो कर ही लेगा। अब उन 50 लोगों को लिस्ट में नाम लिख के अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए। सर ये मुकेश है, ये सुरेश है, ये मेरे 50 लोगों की टॉप 50 लोगों की लिस्ट में आता है, इसको कैसे इनवाइट करूं? तो जब आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करेंगे तो टॉप 50 में से टॉप 10 के नाम आ जाएंगे। ठीक है जी। और उन टॉप 10 की मीटिंग, अगर आप नए हैं तो उन टॉप 10 की मीटिंग अपने अपलाइन के साथ करिए। हो सकता है वो 10 लोग आपने बताए वो ज्वाइन ना करें, उनसे काम ना आए, बट जब आप अपने अपलाइन के साथ उन 10 लोगों की मीटिंग करवाएंगे, आप केवल बैठ के देखना कि मेरा अपलाइन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे मीटिंग कर रहा है। जब उन टॉप 10 लोगों की मीटिंग होगी, वो ज्वाइन टॉप 10 लोग ना करें, बट जब आप अपने अपलाइन के साथ उन टॉप 10 की मीटिंग करवाएंगे तो आप सीख जाएंगे बाकी 490 लोगों के साथ काम कैसे करना है। समझ रहे हो माय डियर फ्रेंड? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। 100 लोगों की सिलेक्टेड 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, छोड़ना उन 400 लोगों को भी नहीं है, बट 500 में से पहले 100 लोगों का नाम अलग कर लो। जिन जो 400 बचे वो आपके कोल्ड लिस्ट हो गई है एक तरीके से, क्योंकि आपने उन्हें बाद में प्रायोरिटी दी। जब आप पहला दूसरा गेट डालने सीख जाएंगे ना, तो वही 400 लोग आपके बिजनेस बढ़ाने आएंगे। जब तक आप वेस्टीज भी अच्छे से सीख जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर भी समझ जाएंगे। तो 100 लोगों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी। अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए। जो 10 लोग आए, जो वो लोग होंगे जिनके साथ आपको अपलाइन के साथ मीटिंग करवानी है, आप देखिए अपलाइन कैसे मीटिंग कर रहे हैं। आप बस बैठ के देखिए कि मेरा अपलाइन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हो सकता है वो 10 की ज्वाइनिंग ना आए, बट आप कौन 10 की मीटिंग करवाने से काम करना आ जाएगा। सो आज माय डियर फ्रेंड आपको इतना ही सिखाना चाहता था। आई होप सो आप आज बहुत कुछ सीख पाए होंगे लिस्ट बनाने की ट्रेनिंग में। सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया था। आज लिस्ट बनाने की ट्रेनिंग में आप बहुत कुछ सीख पाए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं आज। देखो, हो सकता है आपको सारी टेक्निक पता हो, बट लिस्ट नहीं है, तो लिस्ट बना लेना, क्योंकि नक्शा जैसे घर बनाने के लिए नक्शे की जरूरत होती है, ऐसे हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं। और मुझे पता है जितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी है, इनमें से भी 90% लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे, बट जिन 10% लोगों ने लिस्ट बना ली, आने वाले टाइम में वही अपनी फैमिली के सबसे पहले अरबपति, करोड़पति, मिलीनियर बनेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बना के काम कीजिए, क्योंकि हर चीज लिस्ट बना के होती है। बच्चों के पेपर भी लिस्ट से होते हैं, हाँ है ना? बकायदा आपकी डेट लिस्ट आ जाती है, डेट शीट आ जाती है, इस दिन पेपर होगा, इस दिन पेपर होगा। तो आज से लिस्ट बना के काम करिए। और लिस्ट पे काम कैसे करना है आपको बता रहा हूँ, हर ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको सिखाया जाएगा। कोई भी ट्रेनिंग मिस मत कीजिए। जो भी ग्रुप में वीडियो आ रही है उन्हें देखते रहिए, सारी ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। आई होप सो मैं आपको कम समय में आज ज्यादा सिखा पाया हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाइए, सारे मोबाइल कॉन्टेक्ट को लिस्ट में छाट लीजिए, हॉट लिस्ट, वॉर्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट में डिवाइड कर लीजिए, और उस तरीके से उन पे काम कीजिए। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। ग्रुप में जो भी ट्रेनिंग का मैसेज है, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करना, और जो भी वीडियो आपके अपलाइन के थ्रू आपको मिले ग्रुप में या पर्सनली, उन वीडियोस को जरूर देखना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग पुराने हो गए, आज अपने माइंड को जीरो करके जो जो मैंने आपको टेक्निक बताई, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वॉर्म लिस्ट और मैन फॉर्मूला बताया, मोबाइल कॉन्टेक्ट बताए, व्हाट्सएप बताया, फेसबुक बताया, एक नए तरीके से आज लिस्ट बनाना चालू करिए। और 100 रुपए पर बंदे का नाम मिल रहा है, उस तरीके से लिस्ट बनाइए। 10,000 रुपए बांट रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए, उस तरीके से लिस्ट बनाइए। ठीक है जी। तो लिस्ट बनाइए माय डियर फ्रेंड। सोचिए कि खुद की शादी होने वाली है तो कितने लोगों को कार्ड देंगे, लिस्ट अरे बेशरम बन जाइए प्लान दिखाने में। जब बड़े बड़े हीरो हीरोइन टीवी में यार ऐड करते हैं, अक्षय कुमार जी बनियान का ऐड करते हैं, अक्षय कुमार जी हाउसफुल मूवी में लेडीज वाली साड़ी पहन रहे थे, लक्ष्मी बॉम्ब में वो क्या क्या पता नहीं उन्होंने पहना है, जब वो शर्म नहीं कर रहे तो हम अपने काम में क्यों शर्म करें? हमें बस एक चीज में बेशरम बनना है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने में। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो कर लेगा, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो कर लेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। ये केवल आप सोच रहे हैं कि अगर मैं उसका नाम लिखूंगा, उसे बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा। वो क्या सोचेगा ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि वो क्या सोचेगा अगर ये भी हमने सोच लिया तो वो क्या सोचेगा भाई। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। थैंक यू।